और धोखा है, धोखा है, धोखा है। आज राक्षस राज की प्रकाष्ठा बिहार पार कर चुका है। हमारा बिहार का नाम होता था, लेकिन ये कुकर्मी नेता से हमारे बिहार को खत्म कर दिया है। लोग घर में भी सुरक्षित नहीं है। आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। जब मैदान में उतरी हुई है कांग्रेस हमेशा से गरीबों और जनता के साथ रही है और वही मुद्दा हमारा आज भी है। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है जो पब्लिक को लूटने के सिवा कोई काम नहीं करती है। एक महीने में 10 पुल गिर जाते हैं, लेकिन एक भी आदमी सड़क पे नहीं आता है और ना इसका कोई जवाबदेही लेता है। हर महीने एक नया ट्रेन दुर्घटना होता है। गरीबों की जान जो है वो ककड़ी और खेसाड़ी के जैसा हो गया है। कहीं भी किसी को कोई वैल्यू नहीं है। आप ट्रेन पे बैठते हैं तो आप अपनी मर्जी से बैठिए और आप अपने जिम्मे से बैठिए। ना सरकार इसका जिम्मा लेती है और ना सरकार आपको सुरक्षा देने का कोई काम करती है। ये बस बकवास करती है महकमे आके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी आपसे उसको कोई मतलब नहीं है। ना महंगाई पे कंट्रोल होता है, ना इनको भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होता है, ना इनको हत्या पे कंट्रोल होता है। मुकेश सहनी के पिताजी मारे जाते हैं, बीएन कॉलेज में स्टूडेंट मारे जाते हैं, लेकिन ये एक क्यों नहीं बोलेंगे? आज जंगल राज इनको नहीं दिखता है। आज ये मंगल राज है और ये राम राज्य ये कहा जाता है। सरकार तो कह रही जिसने मारा हत्या किया वो जेल में है, इतनी तुरंत कार्रवाई हो गई, सरकार एक्शन में आ गई। ये सरकार जो है मुंह छुपाने के लिए कहती ही है। ठीक है, आप प्रतिशत में लीजिएगा ना। आप जब लालू यादव का था, अगर अभी कुछ दिन 1 साल के लिए आरजेडी की सरकार आ जाए, आप बड़े बड़े आंखों से इनको दिखने लगेगी जंगल राज जंगल राज जंगल राज। आज दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। आज ये कैसे कह रहे हैं कि आज जंगल राज नहीं है? आज ये क्या आज जवाब देंगे? 1 महीने में 10 पुल गिर गए हैं। बिहार के कोने कोने से एकदम सड़ी पुले का हाथ से गिर रहा है पुल। हाँ, ये कह रही कि जल स्तर बढ़ रहा है, नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, कमजोर हो जा रहा है पुल। दिमाग है जिसका खड़ा है वो क्या करेगा? अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए पुल आज तक हम लोग को सेवा दे रही है और उनके लिए जल स्तर नहीं बन रहा है। और इनके एक से एक पढ़े लिखे इंजीनियर और ये ठेकेदार लोग का जल से स्तर गिरा जा रहा है। इनका दिमागी का स्तर गिर गया और क्या कह सकता है कोई? युवा के तौर पर क्या बिहार में मुद्दा लग रहा है जिस मुद्दे पे लगता है कि विधानसभा चुनाव में उतरेगी कांग्रेस मैदान में? कांग्रेस मैदान में थी, रहेगी और आगे तक जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस भारत में रहेगी। ये उनका भ्रम है कि वो कांग्रेस को मिटा देंगे या कांग्रेस को अब की बार ये जो वो कुछ नहीं होगा। अब युवा की बात है तो हमारे देश में सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है, या वो भ्रष्टाचार का हो, या वो रेप का हो, या वो बलात्कार का हो, या वो मर्डर का हो, या हत्या का हो, या वो बेरोजगारी का हो। मुद्दा हर चीज़ पे है ही। नीतीश कुमार सिर्फ सोए हुए हैं, इनसे ज़्यादा उसको कोई मतलब नहीं है। 10 पुल गिर गए, किसी एक पे कार्रवाई बताइए। नीतीश कुमार कब आके कहें कि हमारी गलती है, हमने ये भ्रष्टाचारियों लोग को दिया हुआ है? कितने लोग इस्तीफा दिए? लेकिन मांझी जी तो कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष का हाथ लगता है। विपक्ष आप केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, आप अब विपक्ष का हाथ लगता है। जब आरजेडी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती तभी हम लोग कहते हैं कि विपक्ष की सरकार है, वो कहते कि हाँ विपक्ष की सरकार का हाथ है। ये बकवास करने और देश चलाने में फर्क होता है। इसको आप समझिए और आम जनता तक इस बात को समझाइए। जिस तरह से आप कांग्रेस की युवा एकदम ब्रिगेड है और जिस तरह से मोदी जी बार बार कहते हैं कांग्रेस मुक्त कर देंगे हम हिंदुस्तान को, बोलने में क्या जाता है? बोलने में कांग्रेस मुक्त कर देंगे से मजा आ रहा है ना। 2 पहिया लेके चल रहे हैं मांझी जी को और वो नायडू जी को, नीतीश जी को। कौन? बीजेपी वाले बोलते हैं। कितने साल से है ये सरकार में? 10 साल से, 15 साल से, 75 सालों का अस्तित्व उनके कहने से चला जाएगा। ये बकवास है बस और कुछ नहीं। उनके मन का भ्रम है, अपना मन का सुख का शांति वो कुछ भी बोलेंगे। में आप लोग मुद्दा तो अभी पूरे विश्व में हाईलाइटेड है। बिहार में बाहर है ना, और अपराध की सरकार है। बिहार में बाहर है और भ्रष्टाचार की सरकार है। बिहार में बाहर है और आए दिन एक पुल गिर रहे हैं। बिहार में बाहर है और हर रोज अनगिनत मर्डर हो रहे हैं, रेप की घटनाएं घट रही हैं, पुल गिर रहे हैं, पुलिया गिर रहे हैं, एयरपोर्ट गिर जा रहा है, एयरपोर्ट की बिल्डिंग गिर जा रही है। अरे सुरक्षित क्या है? आज अगर सत्ता संरक्षित अपराध और सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार विश्व देखना चाहे तो बिहार में उनका स्वागत है। लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार आरजेडी पे आरोप लगाती कि उनकी सत्ता कैसी थी 5 से पहले जो जंगल राज चल रहा था। ये कब तक जंगल राज का जिंगल गाओगे?
जंगल राज का जिंगल गा करके कब तक बिहार की जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये राक्षस राज की भी अगर कोई उससे भी पराकाष्ठा अगर पार कर गई तो आज राक्षस राज की पराकाष्ठा बिहार पार कर चुका है। मैम अभी सीतामढ़ी जिला से आती, सीतामढ़ी जिला के जो सांसद ने जिस तरह का बयान दिया कि हम यादवों का मुसलमानों का काम नहीं करेंगे जिसने हमें वोट दिया, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? मानसिकता को दिखाता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये टाइटल वाले लोग हैं। मैंने जब इस बात को तो पहले ही कह दिया था कि ये टाइटल देख करके काम करने वाले लोग हैं, है ना। तो जिनकी मानसिकता ऐसी हो वो तो विकास भी जाति देख के करेंगे, जातिगत जनगणना की मांग करेंगे दिखावा के लिए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे। तो आप पे भी तो आरोप लग गया कि ये टाइटल मिटा देंगे, इस तरह का बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। टाइटल मिटाएंगे नहीं, हमने कहा कि ये जो व्यक्ति हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये टाइटल देख के काम करने वाले लोग हैं। ये पहले नाम पूछेंगे फिर टाइटल देखेंगे और टाइटल उनके हिसाब से होगा तो काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि आरजेडी कांग्रेस की सरकार में तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, हमारे टाइम में फिर महीना का वो पुराना जमाना छोड़ दे, ठीक है, जंगल राज बोलना छोड़ दे। अभी हमारे न्यू जनरेशन के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, युवा सरकार है, युवा है, ठीक है। तो वो देखे कि 17 महीने के सरकार में वो क्या काम किए, पीछे का गुनगाना छोड़ दे, ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ। अभी के 17 महीने का गिनती कराए कि कितना बेरोजगार का रोजगार मिला, ठीक है, और क्या अपराध हुई। इतना अपराध नहीं हुई, क्यों नहीं विपक्ष को आना पड़ा सड़क पे, हम लोग आज क्यों सड़क पे आना पड़ा। बताएंगे मैम, आप बताएंगे क्या नाम जी, आप बताएंगे, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जरूर आप बोलिए। बहुत अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया बिहार में। देखिए जिस तरह से यहाँ पे नीतीश जी का वर्चस्व है, जिनको जनता उनको प्यार देती है, लेकिन उस हिसाब से बिहार के लिए वो कुछ करते नहीं हैं। आज उनकी विपक्ष केंद्र में भी उनकी मजबूती है, लेकिन जो बिहार को ना देखे, इतना अपराध बढ़े, ऑफिस में काम ना हो, पब्लिक का चोरी हो, डकैती हो, लूटपाट हो रहा है, जिस हिसाब से महंगाई इतनी बढ़ रही है, पढ़ाई में, लिखाई में, कॉपी किताब, हर एक चीज़ में, हर एक दृष्टि से देखें, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, ना युवाओं के लिए कुछ किया जा रहा, सिर्फ जुमलाबाजी कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे, इसके सिवा करते कुछ नहीं है। चरमरा गया है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं किया जा रहा है, शासन प्रशासन दारू के पीछे भाग रहा है, मुख्यमंत्री कहाँ भाग रहा है पता नहीं चल रहा है, सब अपने में व्यस्त है, लेकिन जनता सुरक्षित नहीं है। आइए ना, हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो लोग बिहार आने से डर रहे हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी जब पढ़ती है, जब बढ़ती है तो उसका गैंग रेप होता है, उसका मर्डर होता है। आप डाटा उठा के देख लीजिए कि बिहार में महिला कितना सुरक्षित है, बेटी कितना सुरक्षित है। सरकार की कान में जो दीवारें हो गई है, हम युवा ही ना उसके कान का दीवार तोड़ेंगे। युवा देश की सर्वोपरि होती है। आज अगर युवा सो जाती है तो देश का स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाएगा। और खास करके हमारा बिहार का नाम होता था, हमारा बिहार का नाम होता था, लेकिन कुकर्मी नेता हमारे बिहार को खत्म कर दिया है, अपना कुर्सी के चक्कर में, अपना सत्ता के चक्कर में। नहीं तो बिहार से इतना IAS, इतना SP, DSP, DM निकलता था, राष्ट्रपति निकलता था, लेकिन आज बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार में माफिया का राज हो गया है, भू माफिया हो, बालू माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। प्रशासन भी सबसे डरता है और प्रशासन भी सत्ता के कठपुतली बनी हुई है। ऐसा स्थिति है बिहार में। सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। बिहार के गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा से कोई मतलब नहीं है। बिहार का स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत खराब है। हम सभी से आग्रह करते हैं, बिहार बचा लीजिए, अभी मौका है, नहीं तो और बिहार का स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। 17 महीना तेजस्वी यादव रहे थे, आपको पता होगा, आप भी युवा हैं। 17 महीना में जितना विकास हुआ, जितना नौकरी मिला, 17 साल में भी नहीं हुआ। और स्थिति देखिए, ये 2-3 महीना में मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर। अब तो मंत्री के पिता भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जन कहाँ से सुरक्षित होगा। अपराध बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, लूट बढ़ गया, खसूट बढ़ गया है, भ्रष्टाचारी बढ़ गया, पुल पे पुल गिर रहा है। सरकार नहीं जितनी गिर रही उतनी पुल भी गिर रहा है। कंपटीशन बहुत हाई हो गया है सरकार में और पुलिया में। तो क्या कहिएगा, ये बैसाखी वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी कहते हैं 56 इंच के सीना है, तो आइए ना बिहार में 72 इंच कर देगा सब मिलके। आए तो थे, चुनाव में आए थे रोड शो करने, तो ठीक है, रोड शो करने आए, आपको लोग वोट दिया कि नहीं दिया? सबसे ज्यादा संसद देने का काम किया, लेकिन बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार क्यों? बिहार पे एक भी नजर नहीं है सरकार का। बिहार का स्थिति बहुत खराब है। सरकार की
में दीवार हो गई है, वो दीवार को हम लोग तोड़ने आए हैं, सरकार को जगाने आए हैं कि स्थिति बहुत खराब है। देखिए चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। क्या समाधान क्या है इसका, क्या लगता है आपको? आर पार की लड़ाई होगी अगर नहीं जगेगी सरकार तो। बताएंगे जिस मुद्दे को आप सरकार को घेर रही है, क्या मुद्दा लग रहा है आपको? पूरे देश स्तर पर देखे, बिहार लेवल पर आज जो है पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आम नागरिक हैं वो सभी लोग रोड पे उतर चुके हैं। अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि अब आम नागरिक दिन में भी सुरक्षित नहीं है। दिन में भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि हमारे मंत्री जो हैं, वीआईपी के संरक्षक जो हैं मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी का निर्मम हत्या दिन में ही हुआ है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इस चौपट सरकार में प्रशासन क्या कर रही है कि इतना अपराध हो रहा है और वो भी दिन दहाड़े। सरकार तो ये कह रही है कि पुलिस एक्शन में आ गई, कार्रवाई हो गई, तुरंत अपराधियों को जेल में भेज दिया। ये सब झूठ है, ये सब जुल्माबाजी है, झूठ है। और वैसे भी ये सरकार जुल्माबाजी में नंबर 1 पे है। बिहार के जनता को बहुत 15 सालों से ठगती आ रही है और अभी भी फिर से ठगने का काम कर रही है। क्या समाधान क्या लगता है जिससे अपराध मुक्त हो जाएगा बिहार? हम लोग जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक अपराध नहीं रुक जाता है बिहार में तब तक हम लोग की लड़ाई चलती रहेगी, जारी रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार मन से ये कहते हैं, जैसे लालू जी का आपने पट्टा पहन रखा है कि लालू जी की सरकार में क्या था, पूरे बिहार में जंगल लालू जी के सरकार में इतना अपराध बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग ग्राफ का भी जानकारी रखे हैं कि लालू जी के सरकार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग बोलते हैं कि रात में चलना मुश्किल था, रात तो आराम के लिए बना है, यहाँ तो दिन में चलना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल नीतीश कुमार जो एक मिनट, सरकार को हम लोगों की मांगे पूरी करनी पड़ेगी हर हाल में। बिहार की जनता तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक ये दुशासन बाबू ये जंगल राज अपना खत्म नहीं करते हैं। और सब बिहार की जनता अगर नहीं संभल रही है तो सत्ता खाली करें, हमारे आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम को उस गद्दी पे बैठाएं और 17 साल बयान 17 महीना में हमारे पूर्व डिप्टी सीएम ने इतना रोजगार देने का काम किया। बिहार की पूरी जनता, पूरी युवा खुश थी और उनके साथ थी। आगे 2025 में वो खुद से क्षमा मांगे बिहारियों से और इस्तीफा दे दें। जनता ये कहती है कि अगर केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में जदयू की सरकार है, गठबंधन में डबल इंजन की सरकार में विकास ज्यादा तेजी से होते हैं। आरजेडी की सरकार आएगी तो केंद्र में तो है नहीं कांग्रेस की सरकार, तो इसको कैसे देखती है? केंद्र में इंडिया एयरलाइंस की सरकार बहुत जल्द बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने चैलेंज भी किया है कि इनके गुंडागर्दी से बिहार की जनता अब की बार नरेंद्र मोदी को तो खदेड़ ही चुकी है। 2025 में नीतीश बाबू को भी खदेड़ने का काम करेगी। ये होश में अगर नहीं आते हैं तो इनको खदेड़ दिया जाएगा। पूरे बिहार की जनता खदेड़ देगी इस बार। अच्छा, मोदी जी और नीतीश जी जिस तरह से तेजस्वी यादव को जिस तरह से परिवारवाद पे घेरते हैं कि परिवार की पार्टी है, शहजादा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कार्यकर्ता होने के नाते क्या सोचती है आप? देखिए, परिवारवाद तब कहते ना जब वो इंसान अकेले लड़ता। पूरा बिहार उसी के साथ खड़ा है, पूरा बिहार उसी का फैन है, पूरा बिहार उसके साथ, पूरा बिहार है उनके सपोर्ट में है, तो परिवारवाद कैसे हुआ? क्या नाम? रोशन साहनी। क्या बता रहे थे? बताइए। मैं ये कह रहा था परिवारवाद का जो आप पूछ रहे हैं, परिवारवाद का सबसे बड़ा डिफिनेशन आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछिए। जमुई में जब चिराग पासवान जी के संदर्भ में गए थे जनसभा करने, एक बार भी परिवारवाद के बारे में बोले एक शब्द भी, और कहते हैं कि जंगल राज, इससे बड़ा जंगल राज आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। एक मंत्री हमारे आदरणीय नेताजी श्री मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की ऐसी हत्या, निर्मम हत्या जिसको आप आंख से देख नहीं सकते हैं, वो ऐसा हत्या था। और आप कह रहे हैं कि जंगल राज उस टाइम था। आदरणीय लालू जी का जिस टाइम में सरकार था उस टाइम में कहते थे कि लोग जंगल राज है, लेकिन हम तो कहते हैं उन लोगों को आज के इस वर्तमान परिस्थिति से और इन समय से सीखना चाहिए कि जंगल राज वो नहीं था। जंगल राज ये है कि लोग दिन में अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अरे बाहर का तो बात ही छोड़ दीजिए। वो लोग कहते थे कि बाहर निकल नहीं सकते थे, रोड पे नहीं आ सकते थे। हम तो कहते हैं नीतीश बाबू के सरकार में लोग घर में भी सुरक्षित नहीं है, और वो भी खासकर एक मंत्री जी के पिता तक सुरक्षित नहीं है। तो क्या समाधान लग रहा है इसका? क्या समाधान होना चाहिए? समाधान क्या है? हम लोग को वही जो हम लोग क्या चाहते हैं, बिहार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त हो, लूट मुक्त हो, यहाँ पे अपराधियों जो है कुछ अपराध करने से 1000 बार नहीं लाख बार सोचे, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर्स हो। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग अगर सरकार अपनी चीज़ों पे और गद्दी नहीं छोड़ा तो हम लोग जन जन घर घर जाके हर चौराहे पे इस तरह का धरना देंगे और इस तानाशाह सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे। भाजपा के जो वो प्रवक्ता है आलोक जी, वो कह रहे हैं सभ्य समाज में अपराध को रोकना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो समाज सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, तो फिर कैसे अपराध पे लगाम लगे? फिर आप सभ्यता का गुणगान काहे गाते रहते हैं कि हमारा जो बीजेपी की जो सरकार है
एनडीए की जो सरकार है वो सभ्य सरकार है और एक अच्छी सरकार है, फिर इस चीज़ की दुहाई आप क्यों देते हैं बार बार? भाई आप कहिए कि गुंडा राज की सरकार है, लूट की सरकार है, तानाशाह की सरकार है, फिर उनको कम से कम इस चीज़ से ये कहना चाहिए कि अपने शब्दों पे जब आप शब्दों का चयन करते हैं तो उस टाइम ये देखिए कि आप ये नहीं कहिए कि अमन है, शांति है, हमारे प्रदेश में किसी तरह का लूट, किसी तरह का हत्या, किसी तरह का वो नहीं हो रहा है। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा जंगल राज अब आ चुका है। युवा के तौर पे किसमें भविष्य देख रहे हैं कि बिहार का भविष्य बेहतर करे कोई युवा नेता? युवा, ये पूछने वाली बात है। हमारे अभी आप देखे होंगे आदरणीय तेजस्वी जी 17 महीनों में इन्होंने जो कार्य किया है, ये बिहार नहीं, ये पूरे देश में उनका गुणगान है। और हम चाहते हैं कि 2025 में ये देवतुल्य जो जनता है आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और आदरणीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बने।